तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों की फर्स्ट फ्लाइट बुक के थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जैसा मैं आप लोग जानते ही होंगे पहले से कि ये चैप्टर पहले से ही दो सब पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो एक नन्हे सीगुल की कहानी है, और दूसरा चैप्टर है इसी चैप्टर का सब पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। तो दोनों चैप्टर इस चैप्टर के अंदर है, और इन सारे चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इन दोनों चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो आइए पढ़ते हैं। पहले जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि क्वेश्चन सारे बाइलिंगुअल होते हैं, ताकि ऐसे बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो जो पहले से ही थोड़ा बहुत इंग्लिश में कमजोर है। तो आइए इसी के साथ पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब हिज फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है। तो जैसा कि ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, लियाम ओ फ्लैटी, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, हु इज द मेन कैरेक्टर इन हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट के मुख्य पात्र कौन है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक नन्हा सीगुल यानी यंग सीगुल। तो जैसा कि ऑप्शन ए में ए पैरेट लिखा है यानी एक तोता, जो कि गलत माना जाएगा। ऑप्शन बी में ए पायलट। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि हिज फर्स्ट फ्लाइट में पायलट का कोई जिक्र नहीं है। इसी का सब पार्ट है जो सेकंड टाइप में है, उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, उसमें है पायलट। तो ये ऑप्शन भी एकदम गलत है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है हम लोगों के पास ए पिजन यानी एक कबूतर, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी है ए यंग सीगुल यानी एक युवा सीगल, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफेयर्ड टू फ्लाई, युवा सीगल उड़ने से क्यों डरता था। तो ऑप्शन ए, द विंड वॉज टू स्ट्रांग, क्योंकि हवा बहुत तेज थी, जो कि गलत है। ऑप्शन ई, ही थॉट हिज विंग वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसे लगता था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, जो कि एकदम करेक्ट है। तो इसलिए ये ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, हाउ मेनी सिबलिंग डिड द यंग शीगुल हैव। सिबलिंग्स का मतलब होता है जैसे सगे भाई बहन होता है। तो जैसे कि क्वेश्चन हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, उसमें लिखा हुआ युवा सीगल के कितने भाई बहन थे। तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, वन ब्रदर एंड टू सिस्टर, यानी एक भाई और दो बहनें, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी है ओनली टू ब्रदर्स, यानी केवल दो भाई, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी है हम लोगों के पास, टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, दो भाई एक बहन, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, For how long had the young seagull been alone to the ledge? युवा सीगल चट्टान पर कितने समय तक अकेले था। तो जैसा कि ऑप्शन ए में है हम लोगों के पास 24 आवर्स यानी 24 घंटे, यानी एक दिन, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके माता पिता उसके भाई बहन को क्या सिखा रहे थे। तो ऑप्शन ए, टू हाइड, हाउ टू हाइड यानी कैसे छिपना है, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी, हाउ टू बिल्ड अ नेस्ट, घोंसला कैसे बनाना है, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी, हाउ टू स्विम यानी तैरना कैसे। तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पक्षी तैरते तो है नहीं, उड़ते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ पक्षी तैरते हैं, मगर यहाँ सीगल तैरता नहीं उड़ता है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, द आर्ट ऑफ फ्लाइट एंड डाइविंग फॉर अ फिश, उड़ान की कला और मछली के लिए गोता लगाना उन भाई बहन को सिखा रहे थे उसके माता पिता। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, व्हाट डिड द सीगल्स ओल्डर ब्रदर कैच फर्स्ट, सीगल के बड़े भाई ने सबसे पहले क्या पकड़ा। तो जैसा कि ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, ए पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का एक टुकड़ा, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है हम लोगों के पास, एक क्रैब यानी एक केकड़ा, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी है हम लोगों के पास, हिज फर्स्ट हेरिंग, यानी अपनी पहली हेरिंग। एक हेरिंग जो है वो एक प्रकार की मछली है, ये देखिए हम लोगों ने किनारे आपके लिए लिख दिया है। तो ये एकदम करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, व्हाट डिड द पेरेंट्स थ्रेटन टू डू इफ दे डिड नॉट फ्लाई,
माता पिता ने धमकी दी कि अगर वह नहीं उड़ा तो वे क्या करेंगे। तो जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए लीव हिम फॉरएवर, उसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी है हम लोगों के पास, लेट हिम स्ट्रेप ऑन हिज लेज, उसे उसकी चट्टान पर भूखा मरने देंगे, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, व्हाट डिड द यंग सीगल डू गेट हिज फैमिलीज अटेंशन, अपने युवा सीगल ने अपने परिवार का ध्यान खींचने के लिए क्या किया। तो जैसा कि ऑप्शन ए हम लोगों को दिया हुआ है, स्टूड ऑन लेग एंड प्रिटेंड टू फॉल asleep, अपने पैरों पर खड़ा हो गया और सोने का नाटक करने लगा, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, हु वॉज द ओनली वन लुकिंग एट द यंग सीगल, युवा सीगल को कौन एकमात्र देख रहा था, मतलब ऐसा एकमात्र कौन आदमी था जो उसे देख रहा था। तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, हिज ब्रदर, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी हिज मदर, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है हम लोगों को, व्हाट साइट ऑफ व्हाट मैडेंड द यंग शीगुल, किस चीज का दृश्य ने युवा सीगल को पागल कर दिया। ऑप्शन ए द फूड यानी फिश, जो कि एकदम सही है, क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो भूख से पागल हो रहा था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, व्हाट डिड हिज मदर डू व्हेन शी फ्लेव टुवर्ड्स हिम विद द फिश, जब उसकी माँ मछली लेकर उसकी ओर उड़ी तो उसने क्या किया। तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास, ही फेड हिम द फिश, यानी उसने मछली खिला दी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है, हेल्टेड जस्ट आउटसाइड हिज रीच, उसकी पहुंच से ठीक बाहर रुक गई। वो ये एकदम ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और वो बाहर इसलिए रुकी थी ताकि जो नन्हा सीगल है वो उड़ने की कोशिश करे और उड़ना सीखे। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, व्हाई डिड द यंग सीगल फाइनली डाई, युवा सीगल ने अंततः गोता क्यों लगाया। तो जो ऑप्शन है हम लोगों के पास, ए मैडन्ड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, ये देखिए मैडन बाय द हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, भूख से पागल होकर उसने मछली पर गोता लगाया, जो कि एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ, सॉरी, अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों के स्क्रीन पर, लिखा है, व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर ही फेल डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, जब वह अंतरिक्ष हवा में गिरा तो तुरंत क्या हुआ। तो ऑप्शन ए मॉन्स्टरस टेरर सीड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, एक भयंकर आतंक ने, मतलब डर ने उसे जकड़ लिया और उसका दिल सुन्न हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट हैपेंड टू हिज विंग्स एज ही फेल, गिरते समय उसके पंखों का क्या हुआ। ऑप्शन ए दे स्प्रेड आउटवर्ड ऑटोमेटिकली, मतलब वे खुद ही बाहर की ओर मुड़ गए। ऑप्शन में है दे स्प्रेड आउटवर्ड ऑटोमेटिकली, मतलब वे खुद ही बाहर की ओर मुड़ गए। ये देखिए स्वचालित लिखा है, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, जो कि एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, हाउ डिड ही फील व्हेन ही वाज सोरिंग, सोरिंग का मतलब होता फ्लाई यानी उड़ना। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, जब वह उड़ रहा था तो उसे कैसा लगा। मतलब ऑप्शन ए है, देखिए हम लोगों के पास, ही वॉज नो लॉन्गर अफेयर्ड, मतलब अब उसके दिल में उड़ने को लेकर कोई डर नहीं था, पर थोड़ा थोड़ा उसको चक्कर आ रहा था, जो कि एकदम करेक्ट है। ये देखिए ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है 16 नंबर का। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अगला एक क्वेश्चन में लिखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डिड ही सी बीनीथ हिम व्हेन ही फ्लू, जब वो उड़ रहा था तो वो अपने नीचे क्या देख रहा था। तो जैसा कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो जो नन्हा सीगल था वो एक चट्टान पे बैठा हुआ था और उसके माता पिता और भाई लोग दूसरी चट्टान पे बैठे हुए थे, बीच में समुंदर था। तो जैसा कि ऑप्शन ए है,
ए बस सिटी, तो समुंदर जैसा इसमें कोई कुछ नहीं है, तो जो कि तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ए डेजर्ट यानी एक रेगिस्तान, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी ए डार्क फॉरेस्ट यानी एक अंधेरा जंगल, जो कि गलत है। ये देखिए ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, ए वास्ट ग्रीन सी, एक विशाल हरा समुद्र, जो कि एकदम करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए लिखा है व्हाट हैपेंड व्हेन हिज लेग सैंक इनटू द ग्रीन सी, जब उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए तो क्या हुआ। ऑप्शन ए जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा है ही स्टार्ट क्राइंग, मतलब वह रोने लगा, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी आप लोग देख सकते हैं हिज बेली टच इट एंड ही सैंक नो फर्दर, उसका पेट उसे छू गया और वह आगे नहीं डूबा, जो कि एकदम करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में ये देखिए लिखा हुआ है व्हाट वाज हिज फैमिली डूइंग एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में उसका परिवार क्या कर रहा था। ऑप्शन ए, मतलब अगर आप कोई काम करेंगे अच्छा तो आपके परिवार वाले आपकी प्रशंसा ही करेंगे ना, तो ये देखिए उसी तरह एकदम लिखा है प्रेजिंग हिम एंड ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, प्रशंसा कर रहे थे और उसे डॉग फिश के टुकड़े दे रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट के विषय यानी थीम क्या है। तो ऑप्शन ए आप लोग भी तुरंत ही पकड़ लेंगे, ये छोटा सा ऑप्शन है, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है। ओवरकमिंग फियर रिक्वायर्स करेज एंड समटाइम्स अ पुश, डर पर काबू पाने के लिए साहस और कभी कभी धक्के की आवश्यकता होती है। ये आप लोग ऐसे ही ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी एलिमिनेटिंग ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। जैसा कि अब देखिए यहाँ से जो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सब पार्ट में सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, उसका क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। अब बाकी के जो 30 क्वेश्चन है वो इसी के हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, यानी द ब्लैक एरोप्लेन के लेखक कौन है, तो लोकेश एब्रोल नहीं है, क्योंकि ये नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन बी लियाम ओफ्लार्टी। तो ये देखिए आप इसमें थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट के जो राइटर हैं वो तो लियाम ओफ्लार्टी हैं, मगर ये दोनों सब पार्ट हैं, एक चैप्टर के दो सब पार्ट हैं, तो ये हिज फर्स्ट फ्लाइट के हैं, द ब्लैक एरोप्लेन की नहीं है। ऑप्शन सी में हम लोगों को दिया हुआ है फेडरिक फॉर्सिथ, ये जो एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है व्हाट वाज द नरेटर फ्लाइंग, यानी कथाकार यानी वक्ता जो वर्णन कर रहा है वो क्या उड़ा रहा था। ये देखिए लिखा वर्णन करता। तो ऑप्शन ए हेलीकॉप्टर, जो कि गलत है। ऑप्शन बी ए मॉडर्न जेट यानी एक आधुनिक जेट, जो कि गलत है। ऑप्शन सी ए फाइटर प्लेन यानी एक लड़ाकू विमान, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, अपना पुराना डेकोटा हवाई जहाज। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेयर वॉज द नरेटर फ्लाइंग टू, कथाकार कहाँ जा रहा था। तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास कि फ्रांस, मतलब फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी फ्रांस से इंग्लैंड, जो कि एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है व्हाट टाइम वाज इट व्हेन ही वाज फ्लाइंग, जब वह उड़ान भर रहा था तब समय क्या हो रहा था। तो जैसा कि ऑप्शन ए है हम लोगों के पास 1:30 एट आफ्टरनून, यानी दोपहर के 1:30 बजे, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन बी है 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के 1:30 बजे। तो जैसा कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं 1:30 कॉमन है, मगर टाइम में डिफरेंस ये है कि ये आफ्टरनून में है और ये मॉर्निंग में है। अगर पेपर थोड़ा टफ बनेगा तो आपको एएम और पीएम में देख के देगा, मगर आप लोग जानते हैं कि सुबह के टाइम को एएम कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट वाज द नरेटर लुकिंग फॉरवर्ड टू, कथाकार किस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ऑप्शन ए स्लीपिंग फॉर 2 डेज, 2 दिन तक सोने का, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है ए पार्टी यानी एक पार्टी का, जो कि गलत है। और ऑप्शन सी है मीटिंग द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से मिलने का, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी है ए
इंग्लिश ब्रेकफास्ट यानी एक बड़ा अच्छा अंग्रेजी नाश्ता, जो कि एकदम करेक्ट है। जी, ऐसा कि क्वेश्चन नंबर 26 हमारी स्क्रीन पर है और देखिए, आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है, विच कंट्रोल टावर डिड ही कॉन्टेक्ट फर्स्ट? उसने सबसे पहले किस कंट्रोल टावर से संपर्क किया? तो जैसा कि ऑप्शन ए है हम लोगों के पास पेरिस कंट्रोल यानी पेरिस के कंट्रोल से, ऑप्शन बी है हम लोगों के पास कि न्यूयॉर्क कंट्रोल यानी न्यूयॉर्क के कंट्रोल से, और ऑप्शन सी हम लोगों के पास दिल्ली कंट्रोल यानी दिल्ली के कंट्रोल से, और ऑप्शन डी हम लोगों के पास लंदन कंट्रोल यानी लंदन कंट्रोल से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है हम लोगों का एकदम जो है वो ऑप्शन ए है यानी पेरिस कंट्रोल, क्योंकि वो फ्रांस से उड़ रहा था, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, इसलिए वो पेरिस कंट्रोल से सबसे पहला अपना कांटेक्ट मेंटेन करता है नरेटर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द पेरिस कंट्रोल गिव हिम? पेरिस कंट्रोल ने उसे क्या निर्देश दिए? तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास टर्न 10 डिग्री ईस्ट यानी 10 डिग्री पूर्व की ओर मुड़ने का, जो कि एकदम गलत ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है हम लोगों के पास टर्न 12 डिग्री वेस्ट यानी 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ने का, जो एकदम करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि हाउ फॉर वॉज द पेरिस बिहाइंड हिम व्हेन ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड? जब उसने तूफानी बादल देखे तो पेरिस कितना दूर था? तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास कि 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी 200 किलोमीटर यानी 200 किलोमीटर, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी 50 किलोमीटर, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, व्हाट डिड द स्टॉर्म क्लाउड लुक लाइक? तूफानी बादल कैसे दिख रहे थे? तो ऑप्शन ए लाइक एन ओशियन यानी एक महासागर की तरह, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी हम लोगों के पास लाइक स्मोक यानी धुएं की तरह, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी हम लोग लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके समान खड़े काले पहाड़ों की तरह, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, व्हाई डिड नॉट पायलट फ्लाई अप ओवर द क्लाउड? पायलट बादलों के ऊपर क्यों नहीं उड़ रहा था? तो ऑप्शन ए हम लोगों के पास ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, कि उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था, जो कि एकदम करेक्ट है, क्योंकि उसके पास इनफ फ्यूल नहीं था, एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को ये दिया हुआ है, व्हाई डिड नॉट ही गो बैक टू पेरिस व्हेन ही सॉ द स्टॉर्म? जब उसने तूफान देखा तो वो पेरिस वापस क्यों नहीं गया? तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास द रेडियो वॉज ऑलरेडी डेड, यानी जो उसका रेडियो था वो पहले ही खराब हो चुका था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी हम लोगों के पास ही फॉरगॉट द वे बैक, वे वापस जाने का रास्ता भूल गया, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी है ही वांटेड टू गेट होम फॉर ब्रेकफास्ट, वह नाश्ते के लिए घर पहुंचना चाहता था, जो कि एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंड व्हेन ही फ्लू स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म? जब वह सीधे तूफान में उड़ता तो क्या हुआ? तो ऑप्शन ए द स्टॉर्म डिसअपियर्ड, यानी तूफान गायब हो गया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी है एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक एंड द प्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड, सब कुछ अचानक से काला हो गया और विमान उछलने और मुड़ने लगा, वो भी एकदम अचानक से, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंड अगला क्वेश्चन हम लोगों को ये दिया हुआ है, व्हाट हैपेंड टू हिज कंपास इनसाइड द क्लाउड? बादलों के अंदर उसके कंपास में क्या हुआ? ऑप्शन ए इट कॉट फायर, यानी उसमें आग लग गई, जो कि गलत है। ऑप्शन बी इट वर्कड परफेक्टली, कि वह मतलब कंप्लीटली यानी परफेक्टली काम करने लगा, जो कि गलत है। ऑप्शन सी इट फ्रोज, वह जम गया, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी है इट वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, इट वाज डेड, वह गोल गोल घूम रहा था, यानी वह खराब हो गया था, जो कि एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, व्हाट डिड द पायलट सी इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर हिम? पायलट ने अपने पास
काले बादलों में क्या देखा? तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास एन अनदर एरोप्लेन यानी एक और हवाई जहाज, जो कि एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट वाज द स्ट्रेंज अबाउट द अदर एरोप्लेन, दूसरे हवाई जहाज के बारे में क्या अजीब था? ऑप्शन ए है हम लोगों के पास इट हैड नो लाइट्स एंड इट्स विंग, कि उसके पंखों पे कोई रोशनी नहीं थी, जो कि एकदम करेक्ट है। ये देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डिड द पायलट डू अदर एरोप्लेन डू, दूसरे हवाई जहाज के पायलट ने क्या किया? तो ऑप्शन ए ही लिफ्टेड वन हैंड वेव्ड एंड साइंड एंड सिग्नल्ड सॉरी फॉलो हिम, उसने अपना हाथ उठाया हिलाया और मेरे पीछे आओ का इशारा किया। और ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है हाउ डिड द नरेटर फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन, कथाकार ने अजीब हवाई जहाज का पीछे कैसा किया? तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास ही डिड नॉट फॉलो, कि उसने पीछा ही नहीं किया, जो कि गलत है। और ऑप्शन बी है हम लोग लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और ये जो लाइन हम लोगों को पास है लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, ये एनसीईआरटी में एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है, तो यानी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है हाउ फॉर लॉन्ग डिड ही फॉलो बैक द एरोप्लेन, उसने लगभग कितनी देर तक काले हवाई जहाज के पीछा किया? तो ऑप्शन ए 5 मिनट यानी 5 मिनट के लिए, जो कि गलत है। ऑप्शन बी 2 आवर्स यानी 2 घंटे के लिए, जो कि गलत है। और ऑप्शन सी 10 मिनट यानी 10 मिनट के लिए, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, हाफ एन आवर यानी आधे घंटे के लिए। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाई डिड द नरेटर स्टार्ट फीलिंग थ्रेटन्ड अगेन, कथाकार को फिर से डर क्यों लगने लगा? तो ऑप्शन ए है द ब्लैक एरोप्लेन वॉज डिसअपियर्ड, यानी काला हवाई जहाज गायब हो गया, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन बी लिखा है देयर वॉज फ्यूल फॉर ओनली 10 और 5 और 10 मिनट्स मोर, केवल 5 या 10 मिनट के लिए ईंधन बचा था, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डिड द नरेटर सी व्हेन ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, कि मतलब जब कथाकार बादलों से बाहर आया तो उसने क्या देखा? तो ऑप्शन ए द बर्निंग सिटी यानी जलता हुआ शहर, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी है ए माउंटेन, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी है टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स ए रनवे, यानी रोशनी की दो लंबी सीधी रेखाएं यानी एक रनवे, जो कि एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है व्हाट डिड ही डू इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग, उतरने के तुरंत बाद उसने क्या किया? ऑप्शन ए है हम लोगों के पास ही वेंट टू द कंट्रोल सेंटर एंड टू आस्क अबाउट द अदर पायलट, वह दूसरे पायलट के बारे में पूछने के लिए कंट्रोल सेंटर यानी नियंत्रण केंद्र गया, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि हु डिड ही मीट कंट्रोल टावर, वह कंट्रोल टावर में किससे मिला? तो ऑप्शन ए है हम लोगों के पास द अदर पायलट यानी दूसरे पायलट से, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन बी हम लोगों के पास ए वुमन यानी एक महिला, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है हाउ डिड द वुमन इन कंट्रोल सेंटर रीच रिएक्ट व्हेन ही आस्क्ड अबाउट द अदर एरोप्लेन, जब दूसरे हवाई जहाज के बारे में पूछा तो कंट्रोल सेंटर की महिला ने कैसे रिएक्ट किया यानी क्या प्रतिक्रिया दी? तो ऑप्शन ए हम लोगों के पास शी लुक्ड एट हिम वेरी स्ट्रेंजली एंड लाफ्ड, उसने बहुत अजीब से उसकी तरफ देखा और हंसने लगी, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डिड द वुमन टेल नरेटर अबाउट द अदर एरोप्लेन्स, मतलब आप दूसरे एरोप्लेन के लिए यानी ब्लैक एरोप्लेन के लिए नरेटर से वहां महिला ने कंट्रोल सेंटर वाली क्या कहा? ऑप्शन ए जैसा कि है नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट ड्यू टू स्ट्रोम्स,
तूफान के कारण आज रात कोई अन्य हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था, जो कि एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट वाज द मिस्ट्री एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में क्या रहस्य था? तो ऑप्शन ए है वेयर डिड द डेकोटा कम फ्रॉम, यानी डेकोटा कहाँ से आया था, जो कि गलत है। और ऑप्शन बी हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था, जो कि एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये मिस्ट्री लास्ट तक बनी हुई थी। अगले क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द ब्लैक एरोप्लेन। काले हवाई जहाज के सबसे संभावित स्पष्टीकरण क्या है? ऑप्शन ए इट वॉज ए गोस्ट, यानी वह एक भूत था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी है इट वॉज एन एलियन, जो यानी वह एक एलियन यानी परग्रही था, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी है इट वॉज नरेटर्स ओन सबकॉन्शियस माइंड करेक्ट, वह यह कथाकार की अपनी एक अवचेतन मन साहस था, जो कि एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है व्हाट इज द कॉमन बिटवीन हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन। हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन में क्या समानता है? ऑप्शन ए बोथ हैव सेम ऑथर, दोनों के लेखक एक ही हैं, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये दोनों चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सब पार्ट है, और इसके दो राइटर भी अलग अलग हैं, और मैंने इनके राइटर के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन भी करा दिया है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। और ऑप्शन बी है हम लोग पर बोथ हैपन ड्यूरिंग द डे, दोनों दिन के समय होते हैं, जो कि गलत है। और ऑप्शन सी है बोथ आर अबाउट बर्ड्स, ये ऑप्शन भी एकदम एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेन के बारे में एक बर्ड के बारे में है। और ऑप्शन डी है हम लोगों के पास टू स्टोरीज आर अबाउट ओवरकमिंग फियर एंड फाइंडिंग करेज, दोनों कहानियां डर पर काबू पाने और साहस खोजने के बारे में है, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को दिया है इन हिज फर्स्ट फ्लाइट द सीगल्स पेरेंट्स यूज्ड टू मेक हिम फ्लाई। हिज फर्स्ट फ्लाइट में सीगल के माता पिता ने उसे उड़ने के लिए डैश दिया हुआ है, ये देखिए क्या इस्तेमाल किया? तो ऑप्शन ए फिजिकल फोर्स, यानी एक शारीरिक बल, जो कि गलत है। और ऑप्शन बी है टफ लव एंड हंगर, कठोर प्यार और भूख, जो कि एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है द पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन took a huge risk because of his dash dash और डैश, ये देखिए द ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया, क्योंकि ऑप्शन ए है डिजायर टू बी विथ हिज फैमिली, यानी अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा, जो कि एकदम करेक्ट है, क्योंकि सभी की इच्छा होती है कि वे अपने परिवार के साथ ही रहें। अब इस वीडियो के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, यानी 50 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए लिखा है क्वेश्चन में हम लोगों को व्हाट डज द ब्लैक एरोप्लेन सिंबलाइज, काला हवाई जहाज किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन ए होप एंड इनर स्ट्रेंथ इन टाइम ऑफ क्राइसिस, यानी संकट के समय आशा और आंतरिक शक्ति का, जो कि एकदम करेक्ट है। यहीं से हमारी वीडियो का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।